नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव की जय, 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 ब्रह्मदेव की जय। भोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय। जब आप ध्यान और आध्यात्म और मंत्र जाप के अंदर आप प्रवेश करते हैं, ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्म के अंदर आप प्रवेश करते हैं, तो जो भी आपका अनुभव होता है वो अनुभव आपका जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक वो अनुभव रहता है। जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो अनुभव आपकी आत्मा और आपकी चेतन अवस्था के साथ वो अनुभव चला जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो अनुभव उसकी आत्मा, उसकी चेतन अवस्था के साथ रहता है। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है उसका अनुभव उसकी आत्मा और चेतन अवस्था के साथ चला जाता है। आप ये बात को इस तरह से समझिए कि कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप, ध्यान या आध्यात्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक साधना में वो प्रयास करता है। इसको प्रयास कहेंगे, प्रयास ही कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति उस दिशा में प्रयास करता है, उसे नहीं मालूम है कि वो प्रयास उसका कब रुक जाएगा। आध्यात्मिक दिशा में या मंत्र जाप की दिशा में व्यक्ति जब चलता है तो उसे नहीं मालूम है कि उसका प्रयास कब रुक जाएगा। व्यक्ति आध्यात्मिक या मंत्र जाप की दिशा में 10 साल तक मेहनत करता है, 11वें साल मालूम पड़ता है कि उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति 33 साल की उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया या देहांत हो गया। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक या मंत्र जाप की दिशा में, पूजा पाठ की दिशा में आगे बढ़ता है और उसकी 20 साल के अंदर उसने जितना मंत्र जाप किया, ध्यान किया, पूजा पाठ किया, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, व्यक्ति की मृत्यु 58 की एज में हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 35 की एज में हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 45 की एज में हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 65 साल की उम्र में हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 75 साल की उम्र में हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 40 साल की उम्र में भी हो जाती है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय आध्यात्मिक दिशा में उसका बढ़ाया हुआ कदम, ध्यान या मंत्र जाप की दिशा में बढ़ाया हुआ उसका कदम, वहां तक उसका जहां पे जो स्थिति होती है विराम करके चली जाती है। विराम करके चली जाती है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति ने जिस भी स्थिति में अपने शरीर को या अपने शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर को, स्थिति को छोड़ा, उस समय उसकी चेतनता या उसकी अंदर की जो स्थिति हुई, जो आत्मा की स्थिति हुई, वहां पे वो चीज को विराम करके वो चेतनता उस आध्यात्मिक स्तर को वहां पे छोड़ देती है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी स्तर पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, चाहे वह गृहस्थ हो, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसका कल कौन सा काल बन के आएगा और कल उसके पास होगा कि नहीं होगा। तो उसने
जितना भी समय मंत्र जाप ध्यान और आध्यात्म में बिताया, उतना समय बीत जाने के बाद उसको एक क्षण भी या एक दिन भी स्वतः उसके पास नहीं है, तो व्यक्ति यहाँ पे छोड़ के वो आध्यात्मिक सफर को और यहाँ पे छोड़ के वो मंत्र जाप के सफर को, यहाँ पे छोड़ के वो पूजा पाठ के सफर को, वो छोड़ के वो यात्रा को यहीं पे छोड़ के वो चला जाता है। वो व्यक्ति के पास 2 करोड़ का घर है या व्यक्ति के पास 200 बीघा जमीन है, वो व्यक्ति के पास 500 पेड़ है या क्या है, वो स्थिति मायने नहीं रखती। लेकिन व्यक्ति का जब आध्यात्मिक स्तर जिस स्तर पे होगा, ये बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक स्तर जिस स्तर पे होगा, उसके अंदर की सूक्ष्म शरीर की जो स्थिति जिस स्तर पे होगी, वो उसके साथ जाती है, बाकी कुछ भी चीज उसके साथ नहीं जाता है। उसके सूक्ष्म शरीर के साथ उसके वो संस्कार, सूक्ष्म शरीर के साथ उसके संस्कार, उसके भाव और उसके उस समय तक किए हुए कर्म और उस समय तक किए हुए उसके मंत्र जाप ध्यान या आध्यात्मिक दिशा में उसके द्वारा किया हुआ जाप उसके साथ जाता है। फिर जैसा अभी तक कहा हुआ है कि मंत्र जाप ध्यान और वो सब करने के बाद जब वो दूसरा जगह पे जाता है, तो वहां पे ही स्वतः उसका मंत्र जाप ध्यान और आध्यात्म और वो उसके विचार उसका साथ देते हैं और वह स्वतः ही मंत्र जाप ध्यान और आध्यात्म में जन्म के साथ ही उसकी रुचि बन जाती है। यही चीज हमने पिछले वीडियो में कहा, पूर्व जन्म के संस्कार। अब कोई व्यक्ति आसपास में आपके कोई जन्मा हो और 5 साल के बाद आप उसको देखते हैं कि उसके स्वतः ही मंदिर जाने में रुचि है, स्वतः ही मंत्र जाप करने में रुचि है, स्वतः ही उसको आध्यात्म की तरफ उसका रिझाव है, खिंचाव है, तो आप ये समझिए कि पूर्व जन्म का वो कोई संत महात्मा या योगी है। अगर आप कोई चीज के अंदर कोई दिशा में आपका मन स्वतः ही लग रहा है, यानी पूर्व जन्म का कोई योगी है, पूर्व जन्म का कोई संस्कारी व्यक्ति है, जिसकी वजह से उसके संस्कार, उसके पूर्व जन्म के कर्म उसको खींच रहे हैं। अब जब व्यक्ति इस जन्म में कैसे कोशिश करता है और व्यक्ति जैसे उस दिशा में दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद एक टाइम पे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब बोला जाता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उसका व्यवहार था और उसकी सोच बहुत अच्छी थी, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अब उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति जो उसकी आत्मा के साथ, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जो जुड़ी हुई चीजें थी, वो चली जाएंगी और वो दूसरी जगह पे जाके जन्म लेता है। यही चीज साफ साफ भगवत गीता में लिखी है। यही चीज जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो मंत्र जाप ध्यान करते हैं, वो लोग ये चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि एक बनारस के पास में एक योगी थे। हाँ, बनारस के पास में एक संत महात्मा सिद्ध पर्सन थे। वो पर्सन का ऐसा था कि ये वो लोग समझ पाएंगे जो लोग तंत्र साधना में है, ये वो लोग समझ पाएंगे जो लोग मंत्र साधना में, ये वो लोग समझ पाएंगे कि जिनको ये आध्यात्मिक दिशा में उनको उसका थोड़ा अनुभव है। तो वो जो संत महात्मा थे, वो संत महात्मा के 4 शिष्य थे और वो जो संत महात्मा है उन्होंने उनकी उम्र हो गई थी 55-60 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाया, बिठाया और उनको फिर उसके बाद गंगा नदी के अंदर से एक बच्चे का शव बह रहा था। जैसे बच्चे का शव बह रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, गंगा नदी में उसका शव बह रहा था। तो जब शव बह रहा था तो उन्होंने वो जो शव था उसको
खींच लिया और खींच लेने के बाद उसको किनारे पे उसको रखा था। और उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक, क्योंकि वो तो बच्चे का शव तो जैसे गंगा नदी में लोग बच्चे की बॉडी को जलाते नहीं है तो उनको गंगा नदी में ऐसे ही डाल देते हैं, तो बच्चे का शव बह रहा होगा और उन्होंने बच्चे के शव को दूसरी तरफ, कोई जगह थी जहाँ पे वो बह रहा होगा, उस शव को उन्होंने खींच के एक तरफ कर दिया। फिर चारों शिष्यों को बीच में, वो बैठे थे, बच्चे के शव को बीच में रखा था। और वो जो जो सिद्ध संत थे, आप उनको तंत्र साधना वाले संत बोलो, तांत्रिक बोलो, कुछ भी चीज बोल सकते हो, तो वो सिद्ध संत थे। तो उन्होंने चारों तरफ एक सूती धागे का एक घेराव बनाया और उस घेराव के अंदर वो संत थे और उसी घेराव के अंदर वो बालक भी था जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ 2 घंटे की उन्होंने कुछ साधना की, मंत्र जाप किया है, जो भी किया। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि ये, और शिष्यों को बोला कि खड़े रहें कि तब तक वो साधना में कोई व्यवधान ना है। और ये गंगा नदी के घाट का कोई निर्जन स्तर था कि जहाँ पे से पानी बहता था, कि उस तरह का स्थल था। और उसके बाद फिर जब कुछ मंत्र जाप किया, कुछ उन्होंने विधि की, और उसके बाद जो जितना भी जो सूती धागे का जो घेराव था, वो स्वतः ही एक एक करके धागा टूटने लगा। और टूटने के बाद जब सारे धागे टूट गए, उसके बाद वो जो 55-60 साल के संत व्यक्ति थे, उन्होंने वो बच्चे के शरीर के अंदर, उन्होंने की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई और उन्होंने अपना जो मृत शरीर था, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। तो जब वो जीवित हो गया तो इससे बाद में वो जो संत महात्मा का शरीर था वो मृत हो गया। और उन्होंने फिर अपने चारों शिष्यों को बोला कि अरे क्या देखता है, मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो बात है, उनके 4 शिष्यों में से एक शिष्य थी, उन्होंने अभी भी वो बहुत बड़े संत हैं, तो उन्होंने ये देखा था, उनके गुरु ने उनको ये चीज बताई थी और ये सामने उन्होंने देखा। तो 4 शिष्यों में एक शिष्य जो थे, ये उन्होंने बताया, हम उनको जो मिले तो उन्होंने बताया कि ऐसा हमने देखा था। अब जो उनके जो गुरु थे, जो उनका शरीर मृत हो गया, उनको फिर गंगा नदी में उन्होंने उनको डाल दिया, गंगा नदी के उसमें, क्योंकि वो तो मृत हो गए थे। और उनकी आत्मा उस छोटे से बच्चे के शरीर में, जो बालक था, उस बालक के शरीर में आ गई। और फिर उसके बाद वो यात्रा पे और जहाँ पे थे वो चले गए। अब आप ये बात समझिए कि इसको कहते हैं परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश में उन्होंने
अब आप समझिए, एक जो सिद्ध योगी है वो चाहे तो इस तरह से हजारों सालों तक वो जीवित रह सकते हैं, हजारों सालों तक। उनको तो सिर्फ शरीर बदलना है। इसलिए भगवत गीता में जो लिखा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और आत्मा कभी मरती नहीं, ये वही है। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। अब इसमें वो कितने बड़े सिद्ध योगी रहे होंगे या कैसे संत रहे होंगे कि जिन्होंने मृत्यु पे विजय पा ली। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप ध्यान साधना के अंदर एक स्तर पे अपना काम करता रहता है तो उसको नहीं मालूम है कि उसकी मृत्यु कब होगी, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम। तो जब व्यक्ति मंत्र जाप ध्यान साधना करता है तो एक टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद वो चीज यहीं पे रह जाती, रह जाने के बाद वो आगे के स्तर पे ध्यान साधना की स्तर पे उस यात्रा में आगे बढ़ जाता है। उसकी यात्रा उसने अगर यही टाइम पे पूरी कर ली, तो ये टाइम पे पूरी कर ली तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। उसका जो व्यक्ति का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर वो जब दूसरी जगह पे जब जाएगा या जन्म लेगा तब वो और ज्यादा शुद्ध हो चुका होगा और कोई भी व्यक्ति है वो बोलेगा ये दिव्य आत्मा है। आप ये समझिए कि जो ये सब जो चीजें हैं, ये चीज के अंदर आप जबरदस्ती आपका माइंड इसमें नहीं लग सकता है। आपका इसके अंदर रुझान होना बहुत जरूरी है। आपका अगर रुझान होगा, आपका इसके अंदर खुद का अंदर का भाव होगा, तभी आपका इसमें मन लगेगा। और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करते करते आपका मन इसमें लग जाएगा। आपको कोई दुख है, तकलीफ है, किसी को कोई मानसिक दुख है, किसी को कोई पारिवारिक दुख है, किसी को कोई आर्थिक दुख है, किसी को नौकरी का दुख है, कोई भी चीज का दुख है, व्यापार धंधे में नुकसान का दुख है, पत्नी का दुख है, पति का दुख है, परिवार का दुख है, वो कोई भी दुख, कोई भी चीज है, जब आप इस दिशा में आगे बढ़ते हो धीरे धीरे हर चीज अपने आप स्वतः ही सॉल्व हो जाती है या पूरी हो जाती है। आप ये समझिए कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उनके बहुत सारे काम स्वतः हो जाते हैं। उसके अंदर कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। आप ये समझिए कि जैसे भगवान का मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। उनको सब मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब जो भी होता है, आपने अगर ये चीज निर्णय कर लिया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप ये समझिए कि आपने सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ दी। अगर आपने ये सोचा कि जो भी होता है तो आपने सब चीज भगवान पे छोड़ दी। अब आपने ये जब भगवान पे छोड़ दी तो भगवान आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अब आप आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक दिशा मंत्र की दिशा में आगे आप अपना काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को फला मानसिक प्रॉब्लम है, मेरे को फला दुख है। जितना आपके पूर्व जन्म के संस्कार या पूर्व जन्म के कर्मों से आपको कष्ट भोगना होगा, उतना कष्ट भोगना आपके हाथ में लिखा ही है। वो कष्ट आप भोगने के बाद स्वतः ही भगवान आपको करेक्ट कर दे। जैसे आप समझिए कि आपने पूर्व जन्म के बहुत ज्यादा आपने पाप किए हैं, बहुत ज्यादा पापी इंसान थे, तो यह जन्म में आप कुछ कष्ट भोग रहे हैं, तो उसके बाद जैसे ही आप आध्यात्मिक दिशा में आगे आते हैं, उसको दुख सहने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है कि आप दुख को हैंडल कर लेते हैं, दुख को सह लेते। और जैसे ही आध्यात्मिक दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, धीरे धीरे आपको लगता है कि उतना दुख और कष्ट सहन करने के बाद आपका वो चीज से आप जल्दी ही निकल जाते। लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा बोलता है कि जो आपने किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ता है।
आप ये बात को इस तरह से समझिए कि जैसे राजा दशरथ थे, राजा दशरथ राम जी के पिताजी थे। उन्होंने जब श्रवण को मटकी में पानी भरते हुए सब भी बाण से मारा और वो बाण जाके श्रवण को लग गया, और राजा दशरथ जब आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने उससे माफी मांगी कि मेरे से ऐसी भूल हो गई, मुझे लगा कोई जानवर पानी पी रहा है। श्रवण ने बोला कि बोले कि मेरे को इस बात का दुख नहीं कि आपने मुझे मार दिया, पर आप वो मेरे माता पिता हैं, पेड़ के नीचे बैठे, उनको जाके पानी, माता पिता उनके अंदर थे। जो श्रवण कुमार वाली स्टोरी आपने देखी होगी कि जिसके अंदर श्रवण कुमार को कांवर में बिठा, श्रवण कुमार कांवर में बिठा के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते। उस समय के टाइम पे उनके माता पिता को जब पानी लेके आया तो उनके माता पिता ने बोला कि श्रवण तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो कुछ नहीं बोला। तो वो समझ गए कि श्रवण नहीं कौन है, तो उन्होंने उन पर क्रोध किया और बताया कि वे क्यों बोलते क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि आपके बेटे से मेरे बाणों से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो भगवान राम के पिताजी दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया कि भाई तुम जब भी अपने बेटे से जितने बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कल को तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आप सोचिए, प्रभु श्री राम के पिताजी को श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया। अब जब प्रभु श्री राम दशरथ जब की मृत्यु हो रही थी तो प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास बोल दिया। 14 साल के वनवास में जब उनकी मृत्यु हुई तब भगवान राम वहां पे नहीं मौजूद थे। तो अब आगे समझिए कि वो जो श्रवण के पिताजी को मारने का श्रवण के पिताजी ने मारने के टाइम पे जो उनको श्राप दिया और श्रवण की जो मृत्यु उनके हाथों से हुई, तो वो जो चीज का फल है वो दशरथ को ये जन्म में उसको भोगना पड़ा, या उनको वो चीज का फल भुगतना पड़ा। तो ये चीज के अंदर आप ये समझिए कि ऐसे लोगों को भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उसमें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं राम राम का जप कर रहा हूँ, मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूँ, या मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। अरे भाई, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो सब चीज कर रहे हैं, लेकिन आपने जो किया है उसका अकाउंट सेटल कौन करेगा? वो अकाउंट आपका अभी भी पेंडिंग है, कैसे क्लियर होगा आपका वो चीज? आपने जो कार्मिक आपकी चीजें की है वो चीज अभी तक आपको उसका भुगतान नहीं हुआ। जब तक आप उसको भोगेंगे नहीं तब तक वो चीज बाकी रह जाएगी। आप ये समझिए कि भगवान राम ने बाली को छिप के बाण मारा तो बाली ने बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया। भगवान राम को भी ऐसा लगा कि उन्होंने गलत किया, छिप के मारा। भगवान राम ने बोला कि जब अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा तब तुम मुझे छिप के बाण मारना और वो उससे मेरी मृत्यु होगी। वही एक भील बन के वो बाण मारते हैं और भगवान को बाण लगने की वजह से कृष्ण भगवान की मृत्यु होती है। तो ये बात कितनी बड़ी बात है कि अगर भगवान को भी कर्मों से उन्होंने अपने आप को बंधा रखा है, तो आप और हम या दूसरे लोग तो साधारण लोग, कोई भी स्त्री है, पुरुष है, व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको मंत्र जाप ध्यान या भगवान की स्तुति करने से वो पावरफुल हो जाता है। धीरे धीरे वो आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। मैं आत्मा पवित्र इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि शरीर के पवित्र होने से क्या होगा, वो तो एक दिन जाना ही जाना है आपसे। आत्मा पवित्र हो जाती है, तो आत्मा पवित्र होती है, वो सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाता है। अब जब आप कर्मों के अंदर जो थोड़ा बहुत आपसे कुछ गलतियां हो गई कुछ, इसीलिए उससे क्षमा मांग लीजिए। रहते जीवन तक क्षमा मांग लीजिए, रहते जीवन तक अच्छे कर्म कीजिए, रहते जीवन तक 4 अच्छी चीजें कर लीजिए। अगर आपने वो चीज की तो जो चीज अभी आप आज सह रहे हैं वो आपके कल के किए हुए कर्मों का परिणाम है।
जो आज करेंगे उससे आपका कल डिसाइड होगा। फिर से समझिए, जो चीज आपने कल की उसकी वजह से आपका आज आप सह रहे हैं, जो चीज आप आज करेंगे उससे आपका कल डिसाइड होगा। तो इसकी वजह से आज आप ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आपका कल बेहतर होगा। आज तो आपको जो चीज आपने पहले की है वो चीज का अनुभव आप ले रहे हैं आज। दूसरी चीज की, जब आप कोई चीज आप कर रहे हैं और आपको कुछ कर्मों की वजह से आपके ऊपर आप तकलीफ उठा रहे हैं, आप ये समझिए कि जो जो सास आपको परेशान कर रही है, आप बहू हैं, समझिए आप कोई परिवार की बहू है और सास आपको परेशान कर रही है, समझिए कि कोई जन्म में आप सास रहे होगे और वो बहू रही होगी और उस समय के टाइम पे आपने उसको परेशान किया होगा, इसकी वजह से ये जन्म में वो सास बन के आई है और आप बहू बन के आए। आप अगर ये चीज को नहीं समझेंगे तो कोई चीज के अंदर आपको लगेगा कि मैं दुखी हूँ और मेरे को इतना दुख। अरे नहीं, भगवान को आपके कर्मों से कोई लेना नहीं, भगवान तो पूर्ण हिसाबी है। आपने जो किया भगवान वही आपको दे रहे हैं। आपने किसी को एक लोटा पानी पिलाया तो भगवान ने आपको ये जन्म में पानी की तकलीफ नहीं दी, और आप आज पानी की तकलीफ उठा रहे हैं, यानी अगले जन्म में आपने पानी को इतना वेस्ट किया होगा कि जिसकी वजह से ये जन्म में आपको पानी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं चीज को? जिन्होंने भी पहले के जन्म में या पहले के टाइम पे या इसी जन्म में किए हुए काम में खाना वेस्ट किया, उनको खाना नहीं मिलता है। जो लोग खाने की रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने किसी को अन्नदान किया होता है, उसको बहुतायत मात्रा में उसको खाने की कोई कमी ही नहीं होती। इसकी वजह से जो कार्मिक चीजें होती हैं, जो कर्म का सिद्धांत है, वो बहुत गहन है। आप इसके अंदर से भगवान का ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, राम राम का जप कीजिए, हरे कृष्ण का जप कीजिए। ऐसा करने से भगवान आपको कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। लेकिन आप अगर कोई चीज आप तकलीफ उठा रहे हैं तो वो आपके खुद के कर्मों का ही फल है। किसी की एक्सीडेंट में दोनों पांव खराब हो गए, उसको वो लकवा मार गया, तो उसने कोई जन्म में किसी का एक्सीडेंट करके उसके पांव खराब किए होंगे, इसी की वजह से इस जन्म में उसके पांव चले गए, तो लकवा मार गया। आप ये बात को इस तरह से समझिए कि एक बिहार में एक आदमी था, ये भी प्रत्यक्ष घटना है, आप इसको समझिए। वो बहुत अव्वल दर्जे का, मतलब ऊपरी लेवल का बहुत प्रख्यात वो डाकू था। तो वो डाकू था, तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो था, वो कोई भी उधर से गुजरता तो उसको वो मार देता, लूट लेता, मार देता, लूट लेता। तो उसके पास बहुत सारा धन था, कहीं कोई जगह पे उसने गाड़ दिया और मार देता, लूट देता, बहुत उसका नाम हो गया। तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए कि देखो डाकू की तो क्या जिंदगी है, वो तो खूब किसी को भी मार देता है, किसी को भी धन लूट लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका जो कर्म का जो पुण्य का घड़ा था, वो काफी हद तक उन्होंने धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था, फिर पाप उसका बढ़ गया। एक दिन क्या हुआ कि ये सच्ची बात है, उसका उस समय उम्र होगा कुछ 45-47 के लमसम उम्र होगा। वो कोई जगह पे रात में कोई जगह रोड क्रॉस कर रहा था, वहां पे एक कोई गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद उसको टक्कर मार दिया। तो टक्कर मार देने की वजह से उसके दोनों हाथ और दोनों पांव, वो दोनों के दोनों उसमें खराब हो गए, और उसके अंदर दोनों हाथ और दोनों पांव को निष्क्रिय हो गए, मतलब खराब हो गए, उसको काटना पड़ा। तो उसको फिर दोनों हाथ और दोनों पांव काट देने की वजह से वो पहिए के ऊपर चल के इधर उधर जाने लगा। तो
बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसा एक प्रख्यात डाकू की ये स्थिति हुई, तो भगवान ने उसको मृत्यु नहीं दी, भगवान ने उसको जीवित रखा और उसको उतना तकलीफ उसको झेलना बाकी था कि ऐसा होने से उतना तकलीफ वो फेस करने लगा। उसको वो तकलीफ फेस हुई कि मेरे हाथ नहीं काम करे, पाँव नहीं काम कर पा रहे, और वो व्यक्ति हेल्पलेस हो गया। तो वो जो तकलीफ है वो था, इसलिए जब लोगों को मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा कि देखो भगवान ने इस जन्म का इसी जन्म में उससे हिसाब ले लिया। अब वो 10-15 साल उसको तकलीफ देखना पड़ा और उसके बाद ही उसकी मृत्यु होगी, जब तक कि वो तकलीफ उतनी नहीं देख लेते। अब आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति बहुत ऐश कर रहा है और व्यक्ति ने बहुत ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी को तकलीफ दे रहा है, तो आप ये समझिए कि उसका कार्मिक जो उसका कर्मों का सिद्धांत है उसको कैसे उसको छोड़ देगा। वो अभी नहीं तो आगे उसको कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रहते जन्म तक, रहते टाइम तक जितना अच्छा हो सके व्यक्ति को करना चाहिए। कुछ नहीं कर सको तो कोई कर्म मत करो, भगवान का नाम लो, मंत्र जाप करो, ध्यान करो, इतना करो। कोई जरूरी थोड़ी है मुझसे बोलना जरूरी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप कोई किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को परेशान करो, ये जरूरी नहीं है। आप मंत्र जाप करो, ध्यान करो, आप भगवान की स्तुति करो, वो सबसे बेटर है। लोग जो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की स्तुति करते आते हैं, वो क्यों खुश रहते हैं, अंदर ही अंदर मन ही मन खुश रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने तो हमारा कर लिया, हमने हमारा आध्यात्म की दिशा में भगवान कृष्ण के वैकुंठ धाम में, भगवान भोलेनाथ के वैकुंठ धाम में हमने हमारा स्थान बना लिया, तो इसलिए वो खुश रहता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल मेरा शरीर छूटने वाला है, इसलिए वो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म की दिशा में मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, या जो व्यक्ति भगवान की स्तुति में रहता है, वो खुश रहता है, तो उसको मालूम है कि मैंने तो मेरा कर लिया, मेरा तो ये सब इकट्ठा है, वो अंदर से खुश होता है। और जो व्यक्ति थोड़ा लोगों को परेशान करने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला, कभी कुछ किसी के लिए अच्छा नहीं करने वाला, वो डिस्टर्ब रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनको आप कितना भी कुछ भी चीज बोलो, उनका कर्म उनको दूसरी दिशा में खींचता होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि आज जो चीज वो तकलीफ उठा रहा है वो भगवान ने उसके साथ, भगवान क्यों तुम्हारे साथ गलत करें, भगवान को क्या लेना देना। किसी की शादी नहीं हो रही है, वो बोले भगवान ने मेरी शादी, अरे भगवान को आपकी शादी कराने या नहीं कराने से कोई लेना देना नहीं, वो आपके पूर्वजन्म के संस्कार है। जरूर पूर्वजन्म में आपने कितने ही लोगों की शादी नहीं होने दी होगी, उनको कर्ज में डुबा दिया होगा, आपने कितने ही लोगों का नुकसान पहुंचाया होगा, जिसकी वजह से उसके बाप ने आपको बद्दुआ दी होगी, जिसकी वजह से आज आपकी शादी नहीं हो रही। कार्मिक चीजें बड़ी पावरफुल होती हैं, कार्मिक चीजें बड़ी पावरफुल होती है। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और बहुत ज्यादा वो बीमार रहता था, दुखी रहता था वगैरह वगैरह। उसके बाद वो बहुत इलाज कराया, उसका कुछ नहीं हुआ। ये भी सच्ची बात है। ये बाद में अगली बार ये टॉपिक कुछ ऐसे लेंगे, पर ये आप सुन लीजिए कि बहुत ही वो दुखी था और उसके बैक में हमेशा पेन रहता था और वो बहुत जगह उसने ट्रीटमेंट कराया और उसको वो ट्रीटमेंट से उसको सॉल्व नहीं होता था। उसके बाद वो किसी जो आध्यात्मिक जो चीज होती है उस दिशा में किसी संत के पास गया। संत के पास गया तो उन्होंने उसको देखा, तो उसको बोला कि तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम एक फौजी थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत अलग
तरह का सब्जेक्ट है। आप इसको समझिए कि वो फौजी थे और आपने क्या किया था कि एक पूरा गांव था, वो गांव के सब लोगों को 40 लोगों को आपने मार दिया था और मारने के बाद वो गांव के सब लोगों ने आपसे बहुत विनती की लेकिन आपने किसी को छोड़ा नहीं और उसके बाद आपने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया था। इसकी वजह से आपका जो बोझ है वो आपकी पीठ के ऊपर है, इसकी वजह से आपका वो दर्द बना रहता है और ये चीज रहेगा। आप बिलीव करो कि उसको फिर वो संत महात्मा ने उनको बोला कि आप उन लोगों से आपको जाके माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो उनको बोला कि आप उस जगह पे जाइए, वहां पे जाके आप उन लोगों से माफी मांगे। तो वो व्यक्ति उस जगह पे गया और मालूम पड़ा कि उस समय के टाइम पे कोई मतलब वो जो टाइम था वो आजादी के पहले का टाइम था और वो टाइम पे उस जगह पे कोई व्यक्ति उस तरह का एक अफसर था और जिसने पूरा का पूरा गांव खत्म कर दिया था और उधर जाके फिर उसने वहां पे जाके उससे उधर उधर जाके उन्होंने माफी मांगी और उस समय तो कोई वो तो गांव तो कभी का खत्म हो गया था, पर उस जगह पे हो गए और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने अपने साइड से वो गांव के प्रोग्रेस के लिए कुछ काम किया, वहां पे कुछ भी जो सही लगा उन्होंने कुछ काम किया और उसके बाद और भी दूसरे जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी सेवा के लिए काम किया, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी थे नहीं अभी, पर ये बात कई साल पहले की बात थी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जाके उनके उधर उनको माफी मांगी, उनको उधर जो उस समय जो लोग थे उनकी मदद के लिए उन्होंने कुछ काम किया और उसके बाद फिर जो नॉर्मल लाइफ थी वहां पे भी जो गरीब हैं, जो भूखे लोग, उनको खाना खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था की, उनको किया। अब बिलीव करो बाद में ऐसा हुआ कि उसके पीठ का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, कोई डॉक्टर नहीं, कहीं कोई साइंस नहीं, उसका पीठ का दर्द गायब हो गया, यानी उसका पीठ का दर्द बिल्कुल निकल गया और उसको भी माइंड में एकदम रिलैक्स हुआ, उसके माइंड से चला गया। यानी वो जो संत महात्मा थे उन्होंने जो बात कही थी बिल्कुल सही की थी, उसकी कार्मिक चीजें उसके साथ थी, उसका कर्म का जो सिद्धांत है वो उसके साथ था और जो बाद में उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसके अंदर उसका शरीर का बैक एकदम भारी भारी था, यानी वो बोझ लेके घूम रहा था। समझ रहे हैं आप? तो जो कर्मों का सिद्धांत है वो बहुत गहन होता है। ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर बहुत कुछ है जो चीज के अंदर, इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में लिखा, बहुत सारे संतों ने लिखा कि कलयुग में मंत्र जाप ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो, बहुत उत्तम है। आप आज जो फेस कर रहे हो वो आपके पूर्वजन्म के संस्कार हैं, पूर्वजन्म के आपके कर्म हैं, वही आपका कर रहे हैं। आप अगर सुखी हो, रिलैक्स हो, यानी पूर्वजन्म में आप कोई शुद्ध आत्मा थे, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों का कुछ कल्याण किया या बहुत सारे अच्छे काम किए जिसकी वजह से आज आपको उसका फल मिल रहा है और आप रिलैक्स हो, खुश हो। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई चीज है, वो भी पूर्वजन्म के संस्कार है, पूर्वजन्म के कर्म है, कर्मों का ही फल है, ठीक है। इसलिए मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने सूक्ष्म शरीर पे काम कीजिए। आपके अंदर जो बैठी चेतनता है वो आपकी एक्चुअल खुराक है, उसके अंदर आप मंत्र जाप ध्यान करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको उसका अंदर बेनिफिट मिलेगा। वो आपका जो प्राणमय कोश है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो धीरे धीरे करके वो डेवलप होता है और आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आध्यात्मिक सफर में मन के स्तर पे आप कहाँ हैं, कौन से लेवल पे, आपका अभी स्थिति क्या है। आप अगर अभी भी
कोई चीज के अंदर ये बात को आप समझ जाते हैं तो देर नहीं है, जितना जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए। मंत्र जाप ध्यान करने में क्या होता है, सिर्फ मंत्र जाप करो, ध्यान करो, बरोबर, भगवान की पूजा करो, मंत्रों का जप करो, ध्यान करो, आंख बंद करके जप करो। ये सब करने से अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का जप करो, करते रहना चाहिए, उसका लाभ आपको ही मिलेगा। आपके साथ आप जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो आपकी पत्नी नहीं जाएगी आपके साथ। आपकी पत्नी की जब शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो आप नहीं जाओगे उनके साथ में। आपका शरीर, आपकी आत्मा अलग जाएगी, उसकी आत्मा अलग जाएगी, वो कहीं और जाएगी, आप कहीं और जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में निकल रही है तो वो भी जाएगी, नहीं। ऐसा होता है तो भगवान पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की भी मृत्यु हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। पत्नी अलग मरती है, पति उसके बाद 2 शादियां करके और फिर बाद में मरता है, या पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी 2 शादियां करके बाद में फिर से मरती है, तो 3 आत्मा झगड़ा नहीं करेंगी। पत्नी की मृत्यु हो गई, पति ने 2 साल के बाद फिर से शादी कर ली, फिर वो आत्मा भी निकल गई, फिर उसके बाद फिर एक शादी की, वो आत्मा भी निकल गई। अमेरिका में तो 4 शादियां करते हैं, तो जब वो चारों की चारों आत्मा जो ऊपर निकलेगी तो झगड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। पत्नी की आत्मा अलग निकलेगी, पति की आत्मा अलग निकलेगी। जो सूक्ष्म शरीर है आपके किए हुए कर्म आपको ही भुगतने, समझ रहे हैं चीज को, और उनके किए हुए कर्म वही भुगतेंगे। इसके लिए आप जितना जल्दी ये चीज में से करेक्ट कर लेंगे उतना ज्यादा बेटर है। बाकी तो भगवान सबको बुद्धि देता है, बुद्धि का उपयोग क्या करना है वो तो हमें डिसाइड करना। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। भोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय। सभी देवी देवताओं की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। प्रभु श्री राम की जय, वीर हनुमान की जय, वीर हनुमान की जय, वीर हनुमान।